गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11 डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है। तो अपने शब्दों में मैं बता देता हूं कि सामान्य प्रकृति का एक सामान्य नियम होता है कि जब हम कोई वस्तु या संपत्ति का लगातार जब उपयोग करते हैं तो उसकी कार्य क्षमता में क्या होता है, लगातार कमी आती रहती है। ठीक है। तो इस कार्य क्षमता में जो कमी आती है उसकी वजह से क्या होता है कि उसके मूल्य में या उसके कार्य करने के तरीके में कुछ न कुछ कमी आ जाती है। जैसे किसी एक व्यवसाय में हम लगातार किसी स्थायी संपत्ति का जब यूज़ करते हैं तो उसकी कार्य क्षमता में कुछ न कुछ कमी आ जाती है। इस कमी को के कारण उसके मूल्य में या उसके काम करने की क्षमता में कुछ न कुछ कमी आती है, जिसकी वजह से उसका मूल्य कम हो जाता है। तो वो जो मूल्य में कमी आई है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम कि जब किसी एक स्थायी संपत्ति का लगातार उपयोग कर रहा है, ठीक है, तो उसकी कार्य क्षमता में जो कमी आई है जिसकी वजह से उसका जो मूल्य कम हुआ है उस मूल्य को हम क्या कहेंगे, मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन कहेंगे। अब इसकी परिभाषा आपको देकर रखी हुई है मुद्रों के अनुसार। मूल्यह्रास स्थायी संपत्ति की लागत का वह भाग होता है जो उसके प्रायोगिक जीवन को समाप्त होने पर वसूल नहीं हो सकता। स्पाइसर व पेगलर के शब्दों में मूल्यह्रास एक निश्चित अवधि में संपत्ति के प्रयोग या मूल्यह्रास एक निश्चित अवधि में संपत्ति के प्रयोग या आचरण के कारण उसके सार्थक जीवन की समाप्ति का माप है। चेयर कार्टर के अनुसार एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली क्षीणता ने वह स्थायी कमी को ह्रास कहते हैं। मतलब कि एक संपत्ति जो भी हो, स्थायी संपत्ति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक स्थायी संपत्ति में धीरे धीरे जो कमी आती है, जो काम करने की जो कमी होती है, उस कमी के कारण जो मूल्य कम होता है उसे हम मूल्यह्रास कहेंगे। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको एक सरल शब्दों में पहले हम समझ लेते हैं कि सरल शब्दों में क्या क्या होता है। इसका मतलब मूल्यह्रास किसी संपत्ति के गुण, परिमाण अथवा मूल्य में स्थायी तथा निरंतर होने वाली कमी को कहते हैं। यह कमी संपत्ति के प्रयोग, समय बीतने, अप्रचलन तथा नवीन आविष्कारों के कारण होता है। तो क्या होता है कि जब संपत्ति का गुण खत्म हो जाए, यानी कि अगर कोई मान लो कोई संपत्ति है, अगर आप लगातार यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कार्यक्षमता में कुछ कमी आएगी। ठीक है। उसका गुण जो है, पहले अगर वो बेस्ट क्वालिटी से काम कर रहा था, अब उसमें वो गुण जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उसके मूल्य में धीरे धीरे कमी आ जाएगी, उसकी कार्यक्षमता में भी कमी आ जाएगी, और संपत्ति का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं लगातार तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसका प्रचलन भी चढ़ जाता है। मतलब कि समय बीतने के साथ साथ जब नई संपत्ति मार्केट में आती है तो पुरानी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो उसके कारण भी क्या होता है कि संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है। तो संपत्ति का जब मूल्य कम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कि उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मूल्यह्रास के लक्षण या विशेषता। सबसे पहले मूल्य में कमी होती है। मूल्यह्रास किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी बताता है, अतः इससे संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है। पुस्तक के मूल्य। मूल्यह्रास का संबंध पुस्तक के मूल्य से होता है। क्रय वाले वर्ष में उसका लागत मूल्य ही पुस्तक मूल्य कहलाता है।
और बाद वाले वर्ष में जो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो मूल्य होता है वो उसका पुस्तक मूल्य होता है। स्थायी कमी संपत्ति के पुस्तक के मूल्य में यह कमी सदैव तथा अस्थायी रूप से होती है। तो स्थायी कमी आएगी इसके अंदर, निरंतर कमी। मूल्यह्रास में संपत्ति के मूल्य में कमी निरंतर होती रहती है। स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास हमेशा स्थायी संपत्ति पर लगता है। मूल्यह्रास हमेशा स्थायी संपत्ति के ऊपर लगता है। निरंतर कमी होती रहती है। प्रगति मूल्यह्रास की प्रकृति व्यय की भांति होती है। व्यापार का शुद्ध लाभ हानि के लिए इसका लेखा अनिवार्य होता है। प्रक्रिया मूल्यह्रास संपत्ति की लागत को उसके जीवन काल में वितरित करने की प्रक्रिया है। पूर्वानुमान मूल्यह्रास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। धीरे धीरे कमी स्थायी संपत्ति के मूल्य में यह कमी धीरे धीरे होती है। गुण और परिमाण में कमी मूल्यह्रास के कारण संपत्ति के गुण एवं परिमाण दोनों ही में कमी आ सकती है। अब हम इसके उत्पन्न होने के कारण की बात करते हैं कि मूल्यह्रास क्यों और कैसे उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले निरंतर प्रयोग। संपत्तियों को निरंतर प्रयोग में लाने के कारण उसकी कार्यक्षमता में जो कमी होती है, इस कारण नित्य प्रयोग में आने वाली संपत्तियाँ जैसे भवन, फर्नीचर, मोटर गाड़ी आदि का मूल्य में ह्रास लग जाता है। मतलब निरंतर या लगातार जब प्रयोग हो रहा है तो क्या होगा कि उसकी संपत्ति में के उसके प्राइस में कमी आएगी और उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। समय व्यतीत होना कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जो एक निश्चित अवधि के लिए होती है और अगर इनका समय व्यतीत हो जाए, समय अगर बीत जाए तो इनका मूल्य क्या होता है, कम या ख़त्म हो सकता है। जैसे ठेका, इसी प्रकार की अमूर्त संपत्ति, एकाधिकार, पट्टे पर ली गई संपत्ति, अप्रचलन। अप्रचलन का मतलब ये होता है कि नए आविष्कारों के फलस्वरूप पुरानी संपत्ति का मूल्य क्या हो जाता है, मूल्य कम हो जाता है या कभी कभी उस संपत्ति का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। पुरानी संपत्ति का वो अनुपयोगी हो जाती है तो कुछ लोग उसे बेचकर नई संपत्ति खरीद लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो पुस्तक के मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अंतर होता है उसे मूल्यह्रास हम कहते हैं। मूल पदार्थों की समाप्ति कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिसका अगर लगातार प्रयोग किया जाए तो उसमें उसका मूल्य खोने लगती है। जैसे कि तेल के कुओं में अगर तेल खत्म हो जाए, अगर जंगलों में अगर पेड़ खत्म हो जाए, खदानों में अगर किसी प्रकार की संपत्ति खत्म हो जाए तो क्या होता है कि उसके मूल पदार्थ समाप्त हो जाएंगे और उसके कारण उसको डेप्रिसिएशन लग जाएगा। दुर्घटना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। दुर्घटना के कारण भी क्या होता है कि संपत्ति का मूल्य जो है हमारा वो कम हो जाता है, क्योंकि दुर्घटना से वो उसको आंशिक क्षति होती है। ठीक है, आंशिक क्षति हो जाती है। इस प्रकार की क्षति को मूल्यह्रास माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उससे उसका मूल्य कम हो रहा है। आकस्मिक दुर्घटना के कारण बाजार में अगर स्थायी गिरावट हो जाए तो भी संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है। अब उच्चावचन और मूल्यह्रास में अंतर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। उत्पत्ति मूल्यह्रास संपत्तियों पर उदित होता है, स्थायी संपत्ति पर, और डेप्रिसिएशन और फ्लक्चुएशन यानी उच्चावचन जो होता है दोनों प्रकार की संपत्तियों पर उदित होता है, स्थायी और अस्थायी दोनों पर। कार्यक्षमता संपत्ति के निरंतर प्रयोग में उसकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि जब लगातार उपयोग करते हैं तो उसकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। और उच्चावचन में क्या होता है कि उच्चावचन में क्या होता है कि संपत्ति की कार्यक्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, क्योंकि उसका मूल्य क्या होता है, कम ज़्यादा होते रहता है। और डेप्रिसिएशन में उसकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। मूल्य में गिरावट मूल्यह्रास में संपत्ति का मूल्य में स्थायी गिरावट होती है। मूल्यह्रास से संपत्ति के मूल्य में स्थायी गिरावट आ जाती है। और
उच्चावचन के कारण अस्थायी गिरावट आती है, मतलब मूल्य इसका बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। मूल्य की प्रकृति, मूल्यह्रास की प्रकृति सदैव कमी की ओर जाती है और उच्चावचन की कमी या वृद्धि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। संबंध, मूल्यह्रास का संबंध संपत्ति के पुस्तक मूल्य से होता है और उच्चावचन संपत्ति के बाजार मूल्य से संबंध रखता है। निरंतरता, मूल्यह्रास निरंतर होता रहता है और उच्चावचन कभी कभी होता है। निश्चितता, ह्रास निश्चित होता है और उच्चावचन अनिश्चित होता है। लेखा करना, इसका लेखा वैधानिक रूप से अनिवार्य है, इसका लेखा करना अनिवार्य नहीं है। पूर्वानुमान, मूल्यह्रास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और उच्चावचन का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। लाभार्जन शक्ति, मूल्यह्रास में संपत्ति की लाभार्जन शक्ति में कमी आती है और उच्चावचन में संपत्ति की लाभार्जन शक्ति में कोई भी कमी नहीं आती है। तो ये हमारे अकाउंट्स का जो है चैप्टर नंबर 11 था, जिसकी मैंने कुछ टॉपिक आपको पढ़ाए हैं और नेक्स्ट टॉपिक अब हम जो है वो कल पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा।